अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारी कोडिंग की वीडियो का दूसरा ट्यूटोरियल है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अपनी वेबसाइट में चेंज कर सकते हैं, वो भी कोडिंग के थ्रू। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपने अपना एडिटर खोल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी कोड्स हैं ये हमारे सारे के सारे फर्स्ट ट्यूटोरियल में से हैं, लेकिन इनमें से किसी भी पैराग्राफ का साइज़ वगैरह हमारी मर्ज़ी से सेट नहीं है। अगर हम अपने पैराग्राफ का स्टाइल कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टार्टिंग टैग लगाएंगे और उसके अंदर पी लिखेंगे। उससे पहले हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं हम। हाँ, और अब यहाँ पर हम एक स्टार्टिंग टैग लगाएंगे, उसके अंदर पी लिख के उसका एंडिंग टैग लगाने से पहले उसके अंदर लिखेंगे स्टाइल इज़ इक्वल टू लिखने के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। स्टाइल फ़ॉन्ट के लिए भी यूज़ होता है, स्टाइल कलर के लिए भी यूज़ होता है और स्टाइल साइज़ के लिए भी यूज़ होता है। हम पहले जब स्टाइल इज़ इक्वल टू लिखेंगे तो हमारे पास दो कामास आ जाएंगे। हम इन कामास के दरमियान में लिखेंगे कलर, लिखेंगे यानी कलर की हेडिंग देंगे। कलर लिख देते हैं हम यहाँ पर इन कॉमास के दरमियान, और यहाँ पर हम कॉमा के आगे लगा देंगे सेमी कॉलन यानी दो डॉट्स जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने सेमी कॉलन लगाया तो हमारे पास कलर के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए। हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी कलर्स लिख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास तकरीबन 30 से 20 अलग अलग किस्म के कलर्स हैं। यहाँ पर हम ब्लू सेलेक्ट कर देते हैं। और हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हमने टेक्स्ट हेडिंग या फिर अपने लिंक या फिर अपनी पिक्चर का साइज़ वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए एक ही वर्ड यूज़ होगा, स्टाइल इज़ इक्वल टू। स्टाइल बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर हमारे टेक्स्ट के साइज़ कलर वगैरह को डिस्क्राइब करता है। और इस एडिटर में आपको इसका एक ये भी फ़ायदा होगा, जैसे कि अब आप इसे कॉपी करते हैं तो ये ऊपर एक MDN रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्राउज़र में पूरी इसके बारे में एक जैसा कि एक ब्लॉग खुल जाएगा जिसके अंदर आप इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकते हैं कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि स्टाइल इज़ इक्वल टू के आगे जो कलर कॉलन और ब्लू है उसे आपने दो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में लिखना है। और उसके बाद हमें जब ब्लू लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा से पहले सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर उसे एंडिंग टैग के साथ क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पर हम एंडिंग टैग के आगे लिख देते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ, और हमारा जैसे कि पी का एंडिंग टैग जो था वो ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हम इसे अपने लाइव जाकर अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट ब्लू है, लेकिन इसके आसपास वाली सारी ही हेडिंग्स ब्लैक हैं, क्योंकि ना तो हमने इन्हें ना कोई कलर दिया था और ना ही कोई साइज़। अब हम यहाँ पर अपनी किसी एक हेडिंग के अंदर भी इसको सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसे कॉपी किया और कॉपी करके हमने इसे सीधा नीचे हेडिंग में पेस्ट कर दिया। हेडिंग में आपको इसे पेस्ट करना है, पहले ग्रेटर देन का साइन, फिर H1 और उसके आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आपको इसे ऐड करना है और फिर ग्रेटर लेस देन का साइन लगा के इसे क्लोज़ कर देना है। अब जैसे कि हमारा ये कोड क्लोज़ हो चुका है और हम इसे थोड़ा सा सेट वगैरह कर लेते हैं। जैसे कि हमने कॉपी पेस्ट किया था, इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा कोड ख़राब हो गया था और हमने ये पेस्ट कर लिया है। अब हम फिर से गो लाइव जाते हैं। अब हम अपने चैनल अपनी वेबसाइट पे लाइव आ चुके हैं और देख सकते हैं जैसे कि हमारी हेडिंग भी ब्लू हो चुकी है। अब हम अपनी लिंक को ब्लू करना चाहें तो हम इसे भी ब्लू कलर का कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट के बैक पीछे आएंगे और यहाँ पर आके इसे दोबारा से कॉपी करेंगे और सीधा ही इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। जैसे कि रेफ इज़ इक्वल टू है, इसके आगे नहीं, इसके थोड़ी सी हमें रेफ आगे जहाँ पर हमारा लिंक एंड होगा हमें वहाँ पर इसे पेस्ट करना है। जैसे रेफ इज़ इक्वल टू www.google.com
और आगे एक स्लैश आती थी google.com के लिंक के आगे, वहाँ पर हमें इसे पेस्ट करना है। अगर हम लिंक के इसे कहीं भी पेस्ट कर देंगे तो लिंक वैसे नहीं तो क्रैश हो जाएगा। अब हम इसे पेस्ट करते हैं तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि हमारे लिंक का कलर ब्लू हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारी वेबसाइट के छोटे होने के बावजूद की वजह से नज़र नहीं आ रहा, हमारे टेक्स्ट के छोटे होने की वजह से, और लिंक अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि हम अपने टेक्स्ट को टूल टिप किस तरह से देंगे। टूल टिप बेसिकली इस तरह से यूज़ होती है कि जैसे कि आप अपने पैराग्राफ के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ छोटा सा लिखा हुआ आ जाएगा पैराग्राफ, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इनके ऊपर माउस पॉइंटर को ले गए तो पैराग्राफ के ऊपर कोई टूल टिप नहीं आई। अब यहाँ पर हम टूल टिप की हेडिंग देंगे, जैसे कि पैराग्राफ के टैग के अंदर ही टूल टिप इज इक्वल टू लिखेंगे और इसके अंदर अपनी कोई भी टूल टिप वगैरह लिख देंगे जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसी लगती होगी। जैसा कि अब यहाँ पर हम लिख देते हैं पैराग्राफ लिख दिया। अब हम इसे गो लाइव जाकर देखेंगे कि हमारी टूल टिप किस तरह से शो होती है। हम अभी अपने वेबसाइट पे जाने लगे हैं, तो उससे पहले टाइटल इज इक्वल टू टूल टिप की जगह सॉरी हमने टाइटल लिखना है और फिर अपने अपनी वेबसाइट पे गो लाइव जाना है। हम पहले ही अपनी हेडिंग में के अंदर भी टूल टिप डाल देते हैं, टाइटल डाल देते हैं, और वैसे इसे कहते तो टूल टिप है, लेकिन इसका कोड टाइटल से शुरू होता है। टूल टिप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक छोटी सी टिप देती है, मतलब कि आपने काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसके लिए ये टूल टिप काम आती है। मतलब कि आप समझ लें आपने एक ग्रामर की बुक लिखी हुई है वेबसाइट पर, अब उसके ऊपर काफ़ी लंबी लंबी हेडिंग्स होंगी तो व्यूअर्स को पता चल सके। वैसे तो आप हेडिंग के थ्रू भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने छोटी सी उन्हें पैराग्राफ के ऊपर टूल टिप देनी है, जैसे कि अब हम इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो इसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है पैराग्राफ, और इस हेडिंग के नीचे लेके आए तो इधर लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग। ये बेसिकली इसी काम के लिए यूज़ होता है ताकि हमारे यूज़र किसी टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या है, पैराग्राफ है या हेडिंग है, या फिर जैसे कि हमने अब आपने किसी पैराग्राफ में ही हेडिंग दी है तो अब हमारे व्यूज़ को पता चल सके ये सिर्फ एक हेडिंग, ताकि उन्हें पता चल सके ये सिर्फ एक हेडिंग है ना कि ये टेक्स्ट का एक हिस्सा है, ताकि वो उसे अपनी हेडिंग वगैरह या अपनी मतलब टेक्स्ट वगैरह अगर कोई वो असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं तो उसमें सेव ना करें। अब हम आपको बताएंगे कि हम अपने पैराग्राफ में स्पेस वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने पैराग्राफ में एक्स्ट्रा स्पेसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा दिस इज़ अ पैराग्राफ, और यहाँ से पैराग्राफ को एंटर करके डायरेक्ट नीचे ले जाएंगे, ना कि पहली लाइन को कंप्लीट करेंगे। और ये देखें, लेकिन हमारा जो ब्राउज़र वगैरह होता है वो हमारी कोड्स की गलतियों को ठीक कर देता है और हमारी एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है वो अपनी सही हालत में नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पोएम वगैरह लिख रहे हैं तो इसके लिए हम सिंपली एक कोड्स टाइप सा 2 लफ्ज़ का कोड यूज़ करेंगे BR। पहले हम ग्रेटर टाइम का साइन लगाएंगे और उसके आगे लेस देन का साइन, और इनके दरमियान में हम लिखेंगे BR। मतलब इसका ये ब्रेक की शॉर्ट फॉर्म है कोड्स के अंदर BR, जिसकी वजह से हमारे टेक्स्ट में अब स्पेस ऐड हो गई है। जैसे कि अब हम गो लाइव जाकर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर पेज के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट एक लाइन से दूसरी लाइन पर आ चुका है। लेकिन अब अगर हमने अपने फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह चेंज करना हो, जैसे कि आप हम देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट जो था पैराग्राफ वगैरह थी वो छोटे थे, जिनकी वजह से हमें उनकी समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पर अब एक हेडिंग ऐड करें। सॉरी फ्रेंड्स, हमें दरमियान में से आधी वीडियो को कट करना पड़ा क्योंकि हमारे जो स्क्रीन रिकॉर्डर था उसका ऊपर टेक्स्ट हेडिंग ऊपर शो हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे कोड्स नीचे से शो नहीं हो रहे थे। इसलिए जो कोड्स हमने ऊपर लिखे थे वही कोड्स हम आपको नीचे लिख के दिखाएंगे। यहाँ पर हम गूगल के ऊपर हमारे अपने लिंक का साइज़ बड़ा करेंगे। जैसे कि अब हमने गूगल के लिंक को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हम उस कोड को ऊपर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वहाँ से भी कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर कोड पेस्ट कर
यहाँ से हम अपनी पुरानी स्टाइल की हेडिंग को डिलीट कर देंगे और यहाँ पर फॉन्ट की हेडिंग फॉन्ट के टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। फॉन्ट कॉलन साइज़ 1000 पिक्सल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पहले ही वाला कॉमा ऐड हो गया है क्योंकि हमने एक हेडिंग नहीं थी दी जैसे स्टाइल इज़ इक्वल टू, जो यूज़ होता है फॉन्ट के साइज़ वगैरह कलर वगैरह को सेट करने के लिए, और हमने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। और अभी हमने अपने लिंक का साइज़ 1000 पिक्सल सेट कर दिया है, जिसे हम आप अभी जाकर अपनी वेबसाइट में देखेंगे और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप उसे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिया था जिसे हम अब यहाँ से इरेज कर देंगे और अपनी वेबसाइट पर लाइव होते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी बनी है। और हमारी यहाँ पर कोई हेडिंग या फिर लिंक भरे नहीं हुए क्योंकि शायद हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम थी जिसे हम अभी ठीक कर लेते हैं। सो गाइस, अब हमें हमारा फॉल्ट मिल गया है। हमने जहाँ पर फॉन्ट के आगे कॉलन लगाया था वहाँ पर कॉलन की जगह हमें इज़ इक्वल टू लगाना था। अब हम इसे दोबारा गोल लाइव जाकर देखते हैं कि हमारी हेडिंग कैसी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने हेडिंग 3, हेडिंग 1 और अपने लिंक का साइज़ इंक्रीज़ किया था जो इंक्रीज़ हो चुका है। अब हम अपने एडिटर में वापस जाएंगे और अब एडिटर में वापस आने के बाद हम आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने सिखाएंगे कि हम किस तरह अपने पेज के अंदर एक कोड्स के थ्रू एक लाइन बना सकते हैं जो हमारे हमारे पेज को 2 पीसीज में डिवाइड कर देगी। लाइन लगाने के लिए सिंपली हमें एक छोटा सा टेक्स्ट लिखना है। पहले हम ग्रेटर दैन का साइन लगाएंगे, फिर HR फिर L लेस देन का साइन लगा देंगे। HR की फुल फॉर्म हॉरिजॉन्टल है, जो बेसिकली टेक्स्ट हमारी वेबसाइट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए यूज़ होती है। और अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद हम अपनी एक पोएम यहाँ पर ऐड करेंगे। बेसिकली पोएम ऐड करेंगे तो हमारे जो कोड ब्राउज़र के कोड्स हैं उसे सीधा कर दें, उसे अपनी मर्ज़ी से सीधा करके उसकी जो फालतू स्पेसेस होंगी उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब हम उन स्पेसेस को बचाने के लिए कॉमर्स वगैरह को बचाने के लिए हर जगह पर BR तो नहीं लगा सकते, और वैसे भी BR जो हमारे ही एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं उन्हें ख़त्म करता है, ना कि अपनी मर्ज़ी से हमने जो टेक्स्ट को बड़ा छोटा किया होता है उसको उसी साइज़ का रखने के लिए हम एक हेडिंग यूज़ करेंगे प्री। इसके साथ हमारे ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो किसी गलती से नहीं लगी बल्कि हमने खुद लगाई हैं। सिंपली हमने यहाँ पर एक पॉइंट पेस्ट कर दी है गूगल से और यहाँ पर हम लिख देंगे प्री और एंडिंग टैग में भी लिख देंगे प्री। अब यहाँ से हम गो लाइव जाते हैं और देखते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पॉइंट उसी साइज़ में, जैसे कि हमने जो फर्स्ट लेटर के बाद जो सेकंड और थर्ड लेटर्स भी बड़े लिखे थे, थर्ड और सेकंड वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर बड़े लिखे थे वो अभी भी बड़े हैं, ना कि वो ग्रामर की मिस्टेक की वजह से छोटे हुए हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर प्री लिख दिया था। इसलिए हमारे ब्राउज़र को पता चल गया कि ये सब कुछ हमने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, यानी ये एक पोएम या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये लेटर्स बड़े ही आते हैं। सो थैंक यू फॉर हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल को भी ज़रूर देखिएगा।